हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 रीलोड करने जा रहे हैं. डियर, जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि मैम प्लीज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को रीलोड कर दीजिए बिकॉज क्वालिटी इश्यूज हैं या जो भी चीज है, हम कोशिश करेंगे कि आपको इम्प्रूव वीडियोज जितनी भी हो सके वो जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएं ताकि आप लोगों को एग्जाम में उससे मदद मिले. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है. डिटरमाइन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो एक तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और एक आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है. तो उसके लिए डियर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए. अगर हम प्लेन की बात करें तो z इक्वल टू 2 आपको गिवन है. सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्लेन इज lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d. अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा तो ये बन जाएगा 0x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 2. ना ऑन कंपैरिजन अगर हम बात करें तो सबसे जरूरी चीज होती है कि डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड चलना चाहिए. तो आपके पास क्योंकि lmn क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस. यस, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 0 का स्क्वायर जो कि x का कोफिशिएंट है, फिलहाल ये ABC है. दिस इज नॉट lmn, दिस इज ABC. तो चेक करिए कि क्या इसका lmn ये है या नहीं. तो उसके लिए क्या होता है, आपके पास मैग्नीट्यूड चेक करिए. 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर. तो फिलहाल ये तो 1 आ रहा है, तो डेफिनेटली यस 1 तो दोनों के अपॉन में चल ही रहा है. तो यहां पर इस ABC को हम एलिमेंट ट्रीट कर सकते हैं. तो बस अब कंपेयर कर लीजिए. तो L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0, N की वैल्यू 1 और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आपके पास आ गया 2. तो यही कहा था हमें, डायरेक्शन को साइंस बता दीजिए और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बता दीजिए. इस पार्ट से इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, अगला पार्ट देखते हैं. यहाँ पर देखिए ये प्लेन दे रखा है और आपको कहा जाता है कि इसका एलएमएन यानी डायरेक्शन कोसाइंस और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालिए. अब देखिए ये अभी एलएमएन नहीं है. क्यों? आप अगर इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, तो आप देखेंगे दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आ रहा है √3 और √3 मुझे कहीं भी नीचे या यहाँ पर नजर नहीं आ रहा. तो हमने सबसे पहले दोनों साइड √3 से क्या करा, मल्टीप्लाई. कोई जरूरी नहीं है, बिना इसके भी आंसर आ सकता है डियर, बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये, है ना. तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके ही एलएमएन निकालना चाहिए. तो अगर हम √3 से बोथ साइड डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ गया, 1/√3x, 1/√3y, 1/√3z एंड दैट इज इक्वल टू 1/√3. नाउ अब आप परफेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं. Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d. तो L की वैल्यू आ गई 1/√3, M की वैल्यू आ गई 1/√3 और N की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3 और d हमारे पास आ गया 1/√3. राइट. चलिए एक और पार्ट देखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सेम यहां पर भी ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है. इस बात का हिंट आपको इस बात से पता चल जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड नीचे नहीं चल रहा है दैट मीन्स ये एलएमएन नहीं है, ये अभी ABC है. क्योंकि अगर आपने एलएमएन रखे भी होंगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना इक्वेशन की, तो वो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से क्या हो चुका होता है. देखिए अगर यहाँ लिखा भी होगा तो ये डिनोमिनेटर कट गए होंगे और आपको सिर्फ इतनी इक्वेशन उन्होंने दी है. तो हमें वापस इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलना है. तो सबसे पहले हमने जो इसके कोफिशिएंट थे विच इज बेसिकली ABC, जो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ABC निकाल लिए. फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाला विच इज √a² b² c². ये आ गया डियर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, √14. बोथ साइड √14 से डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड. राइट. नाउ दिस इज 2/√14x, 3/√14y माइनस 1/√14z इक्वल टू 5/√14. अब आप बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं. तो L की वैल्यू ये हो गई, M की वैल्यू ये हो गई, N की वैल्यू ये और D की वैल्यू ये. राइट. चलिए लास्ट पार्ट है हमारा इसमें D पार्ट. 5y प्लस 8 इक्वल टू 0. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले तो जो डिस्टेंस होता है जिसमें x और y नहीं होता वो राइट साइड पे चला जाता है. तो ये चला गया आपका राइट साइड पर. और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता डियर, दिस इज डिस्टेंस, है ना. तो ये नेगेटिव यहां से आप लेफ्ट साइड पर ले आइए बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. तो ये हम इस साइड ले आए और उसके बाद इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 0x माइनस 5y प्लस 0z लिख सकते हैं इक्वल टू 8. नाउ सेम वही प्रॉब्लम, अभी ये डायरेक्शन रेशोज हैं, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है. कैसे पता चलेगा, एक बार आप मैग्नीट्यूड निकालिए इसका. 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है √25 विच इज बेसिकली 5. तो 5 जो है वो इन दोनों के अपॉन में चलना चाहिए था, जो कि अभी नहीं चल रहा. तो जब हमने डिवाइड करा तो ये आ गया आपके पास, ये तो अब हम हटा रहे हैं, ये आ जाएगा डियर -1 और ये आ गया आपका 8/5. तो L की वैल्यू 0 बिकॉज इट्स 0/5. 0/5 क्या होगा, 0. और M की वैल्यू आ गई -1,
एन की वैल्यू भी 0 और जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है वो 8/5। और अगर आप इसे एज इट इज कंपेयर कर लेते तो गलत हो जाता। तो आई होप हमने चारों पार्ट आपके साथ डिस्कस करे, आपको समझ में आया कि आपके पास जब भी कोई इक्वेशन गिवन होगी कार्टेशियन फॉर्म में तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले रखने के लिए आपको उसके मैग्नीट्यूड से बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा एंड देन आप वहां से LMN और जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। तो सबसे पहले डियर आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना है जिसमें हमने इसके फॉर्मुलेज और इसके एग्जाम्पल डिस्कस करे हैं, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे आसानी से, बल्कि आप फटाफट समझ पाएंगे अगर आपने फॉर्मूले याद करे हैं और एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी है तो राइट। तो आपको सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सी केस होता है प्लेन का जब आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन हो और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और नॉर्मल वेक्टर, तो ऐसे केस में आपकी वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर डॉट एन, यूनिट वेक्टर के लिए एन कैप इक्वल टू डी। तो हमें यहां पर चाहिए यूनिट वेक्टर जो कि अभी हमारे पास नहीं है और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है नो डाउट। तो हमने सबसे पहले जो वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है और वो कैसे निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर कर। तो ये हमारा वेक्टर है जो कि हमें एन वेक्टर दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, राइट, दैट इज √70। अलग अलग हमने सेपरेट कर दिया, 3/√70i, 5/√70j, -6/√70k। नाउ आर वेक्टर डॉट एन कैप, यानी ये वाला वेक्टर आ गया आपके पास है ना, जो यूनिट वेक्टर है, इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमें 7 दिया है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में इन चीजों को क्या बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लेंगे बड़े आराम से, फिर पुट करके छोड़ देना है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको वेक्टर फॉर्म दे रखी है और कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। तो ये क्या फॉर्मेट है डियर, यही फॉर्मेट है जो अभी अभी हमने उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा, आर वेक्टर डॉट एन कैप यानी यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर, राइट। तो ये यूनिट वेक्टर के लिए आपके पास है। अब इसे कैप बोलते हैं नहीं बोलते भाई हमें नहीं पता, लेकिन हम फिलहाल इसको कैप बोल के चलते हैं। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो आपके पास फिलहाल ये अभी यूनिट वेक्टर नहीं है डियर। आप चाहें तो कोई जरूरी नहीं है, आप इसे डायरेक्टली भी XYZ लिख सकते हैं, बहुत आसान होता है वेक्टर से कार्टेशियन बदलना। सिर्फ क्या करना है, आर को छोड़ो, IJK की जगह XYZ लगा दो, तो ये बन जाएगी x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आपके पास बनकर तैयार हो गई अगर आप नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप आदत बना रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की, तो आप एक काम करो, आप सबसे पहले यूनिट वेक्टर बनाओ इसको। अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 1, k का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर। तो बेसिकली दिस इज √3। √3 से बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया, राइट। अब आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो LMN होते हैं। तो L आ गया 1/√3, M आ गया 1/√3 और N आ गया 1/√3। तो हमारी इक्वेशन बन गई 1/√3x प्लस 1/√3y माइनस 1/√3z इक्वल टू डिस्टेंस, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है, √3 यहां पर भी एलसीएम आ जाएगा और ये कट जाएगा और फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। अब कई लोग कहते हैं मैम ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना बड़ा तामझाम करने की क्या जरूरत थी, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है तो आप फटाफट से डायरेक्ट करिए x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। और अगर इससे वेक्टर फॉर्म बनानी है तो सिंपल क्या करना है, आर वेक्टर और XYZ को बना दीजिए IJK। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसलिए हमने ये स्टेप आपको कर कर दिखाए हैं, राइट। चलिए और भी पार्ट्स हैं इसके, बी पार्ट देखते हैं इसका, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो और आ जाएगा। सेम यही वेक्टर फॉर्म दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म बदलनी है। चाहे तो हम शॉर्टकट मार सकते हैं, क्या बनेगा आपके पास, IJK की जगह XYZ, यानी आपके पास आ गया 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1। ये लो जी बन गई आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। और अगर कभी भी कार्टेशियन फॉर्म दी हो प्लेन की और वेक्टर बनानी हो वो भी बहुत आसान है, सीधा सिर्फ आर वेक्टर लिखा और इसको देखो XYZ की जगह IJK लगा दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2i 3j माइनस 4k इक्वल टू में आपके पास क्या चल रहा है 1, ठीक है। तो फिलहाल ये तो हुआ एक शॉर्टकट तरीका, बट अगर हम प्रेजेंटेबल तरीके से करना चाहते हैं तो हमें पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा
और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, या गया √29, बोथ साइड √29 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये कंफर्म्ड जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो गया r वेक्टर डॉट n कैप दैट इज यूनिट वेक्टर इक्वल टू d, राइट। अब हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है lx प्लस my nz इक्वल टू d, तो l की वैल्यू ये, m की वैल्यू ये, n की वैल्यू ये, इक्वल टू आपके पास 1/√229 जो है d। और क्या होगा डियर, आप यहां से √29 एलसीएम लोगे, ये वाले √29 से √29 कट जाएगा और आपके पास यही वाली जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, राइट। तो आपको हमने दो जो मेथड हैं, दो जो इक्वेशंस हैं, उनको इस तरीके से कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब आपके पास थर्ड पार्ट है, ये दे रखा है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे और फिर कटना ही है। हमें काम क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि इसका कार्टेशियन फॉर्म बनाओ। तो कार्टेशियन फॉर्म तो बहुत आसान होता है, आई जे के हटाकर क्या लगा दो, एक्स वाई जेड लगा दो। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया s माइनस 2t x 3 माइनस टी वाई एंड दिस z इक्वल टू 15। और ये भी हमने बताया डायरेक्टली ऐसा क्यों होता है डियर, क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों साइड एलसीएम में आकर क्या हो जाता है, कट जाता है, राइट। तो क्यों हम इतनी मेहनत करें जबकि उसमें काम ऐसा है नहीं। और अगर ये 1 मार्कर में क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में, तो अगर हम पहले मैग्नीट्यूड निकालें, बोथ साइड डिवाइड करें और फिर उसे काट दें, क्या बेनिफिट है उसका, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, राइट। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन और इसका शॉर्टकट भी है, एनसीईआरटी के अंदर ही इसका शॉर्टकट है, तो इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। आप जो बॉक्सेस में चीजें बनी होती है ना एनसीईआरटी में, बच्चे उनको ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ एक्सरसाइज पर और बहुत हद मार दो तो एग्जाम्पल या मिसलेनियस पर वो एनसीईआरटी में लिखी गई जो ब्रॉड लाइन्स होती हैं या ब्रॉड चीजें होती हैं उन पर ध्यान नहीं देते, और उन्हीं में से जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एनसीईआरटी पर ही बेस्ड मोस्ट प्रॉब्ली आपका क्वेश्चन पेपर होता है, बट आप लोग अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस। चलिए, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो हमारे पास 2-3 केसेस हैं इसके अंदर, तो आई होप 3-4 क्वेश्चन सेम टाइप के डिस्कस करने पर टॉपिक जो है कंफर्म हो जाता है। तो यहां पर ये कहता है कि इस प्लेन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया। तो ये आपके पास 3D एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से हमने प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये प्लेन है आपके पास जो कि गिवन प्लेन है। आपको उस प्लेन के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है उसके जो फुट के कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज यू वी डब्ल्यू जो हमने लिया है, ये आपको फाइंड आउट करके दिखाने हैं जैसा कि क्वेश्चन में मांगा गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, यानी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फुट के जो आपने ओरिजिन से ड्रॉ करा है। तो फ्रॉम द ओरिजिन टू, जा कहां रहा है यहां पर, तो इसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है जी। तो यहां पर जो बेसिकली फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, प्लेन लाइन पे परपेंडिकुलर है या लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, क्या फॉर्मूला होता है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले आपके पास प्लेन की इक्वेशन है, पहले मैं प्लेन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूं, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो जो 12 है इसको हम उधर लेकर गए राइट साइड पर, ले जाने के बाद जो मैग्नीट्यूड है उससे बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज √29। बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया। नाउ अलग अलग कर दिया, 2/√29 x प्लस 3/√29 y प्लस 4/√29 z इक्वल टू 12/√29। तो आपके पास बड़े आराम से ये lx my nz इक्वल टू d की फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये हो गई प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी इज अ लाइन, है ना, 2 पॉइंट से क्या बन रही है आपके पास, एक लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। तो कभी भी एक लाइन को बनाने के अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो क्या होता है लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, इट्स x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो वही हमने इस्तेमाल करा है, x माइनस x1 अपॉन में क्या आएगा x2 माइनस x1 दैट इज u इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर एक लाइन जो है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है या प्लेन लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, तब आपके पास ये रिलेशनशिप होता है डियर, कि जो लाइन के डायरेक्शन को साइंस प्लेन के जो डायरेक्शन को साइंस हैं विच इज दिस वन, और लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं उनकी रेशो इक्वल होती है। जैसे 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी रेशो इक्वल होती है, 2 प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनकी रेशो इक्वल होती है।
सिमिलरली अगर कोई लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, जैसे कि यहां पर है ए बी इज अ परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशो और कोसाइंस हैं उनका रेशो हमेशा इक्वल होगा। तो L अपॉन ए, M अपॉन बी, N अपॉन सी के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होता है तो इनका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, राइट। देखिए अगर 1/2, 1/2, 1/2 ये तीनों इक्वल है, तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल कर दें तब भी तो ये इक्वल ही है ना। तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमने यहां लिखा A अपॉन एल इक्वल टू बी अपॉन एम इक्वल टू सी अपॉन एन, और ये तीनों के तीनों इक्वल हैं। लेट द आंसर, जो इनका रेशो आता है वो के आ रहा है। भाई कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही रहा होगा इनकी रेशो का, तो लेट कर लेते हैं कि वो आंसर क्या आ रहा है, तीनों का ही के आ रहा है। अब हमने ये रेसिप्रोकल क्यों लिया है, L अपॉन ए, M अपॉन बी क्यों नहीं रहने दिया। जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है डियर वो ऊपर रखनी है आपने। तो हमारे पास UVW जो कि ABC है यहां पर, वही तो हमें निकालने हैं, तो इसीलिए हमने इस रेशो को रेसिप्रोकल कर दिया। तो A अपॉन एल, बी अपॉन एम, सी अपॉन एन। हाँ, ABC क्या है, डायरेक्शन रेशोज विच इज UVW हेयर, राइट। ABC है ना, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी। तो आपके पास ABC ये आ गए, और LMN क्या है, ये रहे, है ना। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। ABC की जगह आ गया UVW, इसको लिख देते हैं हम लोग UVW, और LMN की जगह ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको k के इक्वल इक्वेट करना है। जब आप इसको k के इक्वल इक्वेट करोगे तो u यहीं रह जाएगा और ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी आ गई डियर आपके पास, दिस वन। सिमिलरली इसको k के इक्वल इक्वेट करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो UVW आ तो गए, लेकिन ये तो पूरे तरीके से नहीं आया भाई, k के टर्म्स में आ गए। हमें तो UVW एग्जैक्ट फिगर्स चाहिए, है ना। तो UVW आने के बाद आपने क्या करना है, जो ये पॉइंट है UVW कोऑर्डिनेट, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पॉइंट है ये प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी प्लेन पर भी लाई करता है ना, सेटिस्फाई करता है ना। तो ये जो पॉइंट्स आपने निकाले हैं UVW, ये आप x y z की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर x y z की जगह ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये तीनों चीजें आ जाएंगी। पुट कर दिया, तो आप देखेंगे एलसीएम आ गया 29, हाँ, और ये टोटल हो गया 29k। तो ये पूरा कट गया और k की वैल्यू आ गई 12/√29। बस अगर k की वैल्यू आ गई तो आपके पास अब UVW भी बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा डियर। U था आपके पास ये, V था ये, और W था ये। तो इसमें k की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए 12/√29 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 24/29, k की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 36/29, और ये आ गया आपके पास 48/29। तो बेसिकली मैडम इसमें हमने करा क्या है, देखिए आप बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखिए, एक लाइन था और एक प्लेन था, है ना। लाइन जो था वो प्लेन पर परपेंडिकुलर था। जब भी लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है तो लाइन के होते हैं डायरेक्शन रेशोज और प्लेन के होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है कि उनका जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आई। अब इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले हमारे पास डायरेक्शन रेशोज होने चाहिए थे। इसके लिए हमने सबसे पहले लाइन की इक्वेशन बनाई और LMN के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा। बस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके LMN ले लिया, लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन थे उसकी इक्वेशन बना के ABC ले लिया, इस फॉर्मूले में पुट करा तो आपके पास UVW निकल कर आ गए। और जो UVW है क्योंकि वो पॉइंट प्लेन पर भी लाई कर रहा था तो हमने प्लेन में वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे हमारे पास k की वैल्यू आ गई और वो k की वैल्यू हमने यहां रख दी, हमारे पास UVW का आंसर आ गया। अब NCERT में इतने बड़े क्वेश्चन का एक सब्स्टिट्यूट शॉर्टकट दे रखा है। क्या दे रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर हो तो जो आपके पास k की वैल्यू होती है वो कुछ और नहीं होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ही होती है। तो आप चेक कर लो, ये देखो, ये देखो हमने प्लेन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 12/√29। यही आपके पास आप देख सकते हैं इतना तामझाम करके k आया है। तो k इज इक्वल टू d, ठीक है। ये आपके पास बिल्कुल इस एग्जाम्पल के बाद शॉर्टकट लिखा हुआ है, NCERT के अंदर हम नहीं बता रहे, हम उसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेंगे। तो k इक्वल टू d, यानी आप पहले ही इतना तामझाम करे बिना ही k जान सकते थे d है अगर 1 मार्कर है तो। और जो ये कोऑर्डिनेट होते हैं जो आपको निकालने हैं UVW बेसिकली, तो U इज L इंटू डी, V इज M इंटू डी एंड W इज N इंटू डी। और ये LMN क्या थे, वो जो प्लेन की इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट।
और डी तो आपको पहले ही पता चल गया। तो इसका मतलब तो हम 1 मिनट के अंदर ही इसका आंसर निकाल सकते थे, यानी प्लेन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला और उसके बाद यही डी है ना आपके पास, L इंटू डी यानी 24/29, M इंटू डी यानी 36/29 एंड 48/29, ये आपके पास डायरेक्टली UVW आ जाते, राइट। चलिए और पार्ट देखते हैं, इसका बी पार्ट भी देखते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए सेम क्वेश्चन है हमारे पास, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले हमने लिख दिया 0x + 3y + 4z = 6। उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज √25 बेसिकली विच इज 5। बोथ साइड हमने 5 से डिवाइड कर दिया डियर, अलग अलग, ठीक है। तो LMN हमारे पास आ गए, L आ गया 0, M आ गया 3/5, N आ गया 4/5 और D आ गया 6/5। वैसे तो हमें पहले से ही आंसर पता है, इसका सेम काम करना है, हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने हैं। तो हमें पता है कि जो K की वैल्यू है वो 6/5 आने वाली है, राइट। और हमें ये भी पता है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे आएंगे, L इंटू K, ठीक है, L इंटू K और M इंटू K और N इंटू K, यानी हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट है दैट इज U, वो आने वाला है 0 और जो V है वो 3/5 इंटू 6/5 यानी 18/25 आने वाला है। जो W है वो 4/5 इंटू दिस 24/25 आने वाला है। लेकिन प्लीज रुकिए, ऐसा नहीं है कि आप यही वाला शॉर्टकट पढ़ के बड़ा वाला मेथड नहीं देखेंगे डियर, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ इट इज फॉर 4 मार्क्स और 6 मार्क्स यू हैव टू शो वर्किंग प्रॉपरली, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जी हमने शॉर्टकट देख लिया मैडम अब बस बहुत बढ़िया है और हम यही करके आएंगे, नहीं। हाँ आप इससे आंसर जरूर रीचेक कर सकते हैं लेकिन आप प्लीज खुद करेंगे। तो हमें पता है कि अगर एक लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है तो लाइन और प्लेन के जो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो सेम रेशो में होते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करनी है दोनों की। तो हमने प्लेन को तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिया और हमें LMN पता चल गए। अब बारी है लाइन की, सेम पॉइंट है वही ओरिजिन 0,0 और UVW, 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन हमने आपको बनाकर दिखाई थी, यही बनेगी। लाइन के डायरेक्शन रेशोज हो गए UVW। अब हमें पता है कि अगर लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो आपके पास डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशो है वो इक्वल होगा, यानी A/L = B/M = C/N = K। ABC इज UVW, L की वैल्यू कितनी है 0, M की वैल्यू 3/5 और N की वैल्यू 4/5। तो इसको अगर हम K के इक्वल रखेंगे तो U की वैल्यू 0 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां से V की वैल्यू 3/5 के और W की वैल्यू 4/5 के। अब जो ये UVW आपके पास आए हैं डियर, जैसा कि हमने फिगर में पहले भी बनाकर दिखाया है, ये जो पॉइंट है UVW ये प्लेन पर भी तो लाई कर रहा है ना, UVW दिस वन B पॉइंट है ना, तो इसे प्लेन में पुट कर देंगे। तो जो आपके पास UVW की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन 1 में XYZ की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, XYZ की जगह, राइट। तो x की जगह तो 0 ही रहना है, तो y की जगह पर हम पुट करेंगे ये 3/5 के और z की जगह पुट कर देंगे 4/5 के। तो आपके पास ये बन गया 25/25 k विच इज बेसिकली k इज इक्वल टू 6/5। जो हमें पहले से पता था कि जो d है वही k आएगा। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, UVW, इस k की वैल्यू को यहाँ, तो u तो खैर पहले से ही 0 है, यहाँ पर पुट करिए 6 3 18/25, यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो 24/25, राइट। चलिए एक और पार्ट है इसका, वो भी डिस्कस कर देते हैं आप लोगों के साथ। वैसे तो 2 पार्ट है आपके पास बट आई होप अब आप खुद कर सकते हैं, बट स्टिल देखिए ये भी फिर से हमारे पास प्लेन है XYZ = K। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला और उससे उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपके पास आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ रहा है √3, बोथ साइड डिवाइड कर दिया, LMN आ गए हमारे पास। इक्वेशन ऑफ अ लाइन फिर वही बनी हुई है हमारे पास। तो हमारे पास क्या होता है, अगर लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर हो तो A/L B/M C/N = K। LMN की वैल्यू कितनी है 1/√3 1/√3 1/√3, यहाँ पुट कर दिया, इसको K के इक्वल इक्वेट करा, दैट मीन्स U 1/√3 = K, तो U की वैल्यू आ गई 1/√3 K। सिमिलरली V की वैल्यू आ गई 1/√3 K और W की वैल्यू आ गई 1/√3 K। जो हमने ये UVW निकाले हैं, ये जो तीनों चीजें हैं ये प्लेन पर लाई कर रही हैं, तो x y z की जगह हम रख देंगे 1/√3 K, तो ये हो जाएगा 1/3 K। यहाँ पर भी y की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू 1/√3 K और w यहाँ पर रख दीजिए z की जगह 1/√3 K। तो आपके पास ये बन जाएगा 1/3 K 1/3 K 1/3 K = 1/√3। दिस इज बेसिकली 3K/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो K की वैल्यू आ गई 1/√3। अब जो ये K की वैल्यू है इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/√3 × 1/√3 1/3,
दैट इज 1/3, दैट इज 1/3। तो आपके पास u v w की भी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, राइट। चलिए सिमिलरली आपके पास डी पार्ट है इसका, यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन है, 8 को हम राइट साइड पे लेके गए, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता डियर, है ना, तो वो नेगेटिव हम इधर ले आए। उसके बाद हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो x का कोफिशिएंट 0 है, y का कोफिशिएंट है -5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25, z का कोफिशिएंट 0 है, तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5, बोथ साइड 5 से हमने डिवाइड कर दिया, 0/5 इज 0, ये आ गया -1y, ये आ गया 0z इक्वल टू 8/5। तो हमें LMN तो पता चल गया ना, L 0 है, M -1 है और N की वैल्यू 0 है। अब सेम वही लाइन की इक्वेशन बनी हुई है डियर हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास है लाइन के डायरेक्शन रेशोज और ये हमारे प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस। कभी भी अगर लाइन जो है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है तो A/L, B/M, C/N किसके इक्वल होता है, K के इक्वल। A B C क्या है, UVW, LMN आपके पास ये रहे। अब इसे अगर हम K के इक्वल रखेंगे, U/0 इक्वल टू K, तो U की वैल्यू कितनी आ गई, 0। V/-1 को K के इक्वल रखेंगे तो V की वैल्यू आ गई -K, और W ये वैल्यू आ गई 0। जो आपके पास UVW की वैल्यू आई है वो आपके पास प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, यानी आप x की जगह 0, y की जगह -K और w यहाँ z की जगह पुट कर दीजिए, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 8/5। एक बार आपके पास k की वैल्यू आ गई, अब आप UVW की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए u और w तो पहले से फिक्स हैं, 0 सिर्फ यहाँ पे पुट करना था, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, -8/5। तो UVW ही आपको चारों केसेस में फाइंड आउट करना था। जो चलिए अब लास्ट और 5th क्वेश्चन देखते हैं फटाफट इस वीडियो का हमारे पास। तो इसमें कहता है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और हमारे पास सिचुएशन है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और एक वेक्टर गिवन है। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट और एक वेक्टर गिवन होता है तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म वेक्टर में और कार्टेशियन में क्या होती है वो हमने लिख दी, r - a वेक्टर डॉट n वेक्टर। तो a वेक्टर बन जाता है आपका पॉइंट से, तो आपको पॉइंट दे रखा है 1 0 -2, उस पे ij हमने लगा दिया और उसके बाद हमारा a वेक्टर तैयार हो गया। और जो ये वेक्टर हमें गिवन है ये तो खैर नॉर्मल वेक्टर है ही है, बस अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, r वेक्टर माइनस ब्रैकेट में पुट कर दीजिए a वेक्टर और डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, दैट्स इट, राइट। और अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो दैट इज a x - x1, b y - y1, c z - z1। ये ABC क्या होते हैं डियर, डायरेक्शन रेशोज होते हैं। लाइन में स्मॉल ABC इस्तेमाल करे जाते हैं और प्लेन में कैपिटल ABC, राइट। तो आपके पास जो ये वेक्टर गिवन था नॉर्मल वेक्टर, इसके जो कोफिशिएंट है 1 1 -1, ये तो हो गए आपके ABC 1 1 -1, और x1 y1 z1 जो आपको पॉइंट गिवन था, तो पॉइंट क्या गिवन है हमें 1 0 -2, तो x1 की जगह 1, y1 की जगह 0 और z1 की जगह 2, और ABC हमने आपको बता दिए नॉर्मल वेक्टर के कोफिशिएंट। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 से अंदर इंटू करेंगे, इसको भी -1 से इंटू करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाइड फॉर्म में x + y - z - 3 इक्वल टू 0, x + y - z इक्वल टू 3। तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई। बिल्कुल सेम ही आपके पास सेकंड पार्ट दे रखा है, आपके पास पासिंग थ्रू पॉइंट है और नॉर्मल वेक्टर है, ताकि आपको एक ही टाइप के फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको पता चल गया, अब फर्स्ट पॉइंट जो पॉइंट गिवन होता है उससे हमारा a वेक्टर बन जाता है, और ये तो खैर हमें नॉर्मल वेक्टर दे ही रखा है, तो a वेक्टर बन गया 1i 4j + 6k, और n वेक्टर हमारे पास गिवन है, तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर पूरे के बाहर में n वेक्टर, ये तो आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई। कार्टेशियन फॉर्म में ABC कहां से आते हैं, जो नॉर्मल वेक्टर है इसके कोफिशिएंट 1 -2 और 1, तो 1 -2 और 1, और x1 y1 z1 ये रहे जो कि आपको पॉइंट गिवन है 1 4 और 6, ये आपका x1 y1 z1 हो गया 1 4 और यहाँ 6। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग अंदर, और सिंप्लीफाई कर आपके पास जो है प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा, दिल से शेयर करिएगा, दिल से सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।